नमस्कार, मैं ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9 से लेकर 12 के बच्चों के लिए बड़ी जानकारी है और उनके भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना। आज राजस्थान शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जो कि पहले लगभग 20 दिसंबर के आसपास शुरू होने वाली थी, वो 1 महीने पहले खिसका करके 20 नवंबर को कर दी है। एक टीचर होने के नाते मैं खुद चिंतित हूँ कैसे सिलेबस हो पाएगा, क्योंकि जुलाई एडमिशन में निकल गया, अगस्त 15 अगस्त की तैयारियों में निकल गया, सितंबर बारिशों में निकल गया और अक्टूबर दिवाली की छुट्टियों में निकल गया। तो वास्तव में तो किसी भी विषय में आप देख लेना बच्चों, सिलेबस अभी 3 या 4 या 5 पाठों तक ही पहुंचा है। अब गति पकड़ने वाला था, लेकिन सरकार ने मौका ही नहीं दिया और उससे पहले हाफ इंडे का टाइम टेबल जारी कर दिया। तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। सरकार चाहती है कि इस साल आप लोगों के फरवरी में एनुअल एग्जाम हो जाए, तो ये आपको अभी से जम करके तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आप प्लीज अपने विद्यालय के गुरुओं से तो पढ़े ही पढ़े, और हम जैसे जो ऑनलाइन लगे हुए हैं उनका भी सहयोग करें। तो आपको कंसेप्ट देखो, आपके पास मौका है। हम पढ़ते थे, हमारे पास अगर टीचर नहीं था तो टीचर नहीं था, फिर वो सब्जेक्ट खाली रहता था। पर आपके पास आज ऑनलाइन मीडियम है, आप वहां से देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए बिना समय गंवाए मैं टाइम टेबल पे आ जाता हूँ। देखिए, 9th 10th 11th 12th 9th और 11th के सारे पेपर फर्स्ट पारी में हैं। फर्स्ट पारी सुबह होगी 9:30 से 12:45 तक, और 10वीं और 12वीं जो दोनों बोर्ड कक्षाएं हैं उनकी पारी दूसरी पारी है। दूसरी पारी 1:15 से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगी। तो मैंने पारी बता दी। अब देखिए, 20 तारीख को 9th का और 10th का पहला पेपर है इंग्लिश का, दोनों के साथ ही बता रहा हूँ, बस पारी अलग अलग है। 21 को दोनों का साइंस का पेपर है, तो ये अच्छा है, चलो साइंस उन्होंने शुरू में रख दिया है। तीसरा पेपर हिंदी का है, ये अच्छी बात है। चौथा पेपर सोशल साइंस का है। तो लगभग 4 सब्जेक्ट आपके 20 से 24 तक में पूरे हो जाएंगे। 23 का बीच में एक अवकाश आ रहा है, तो सोशल साइंस से पहले आपको एक छुट्टी दे दी है। ठीक है, अच्छा है, टफ सब्जेक्ट है, उसमें हल्के नहीं लेना। सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, तो आपको इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और जब हम 10th में थे ना, तो सामाजिक विज्ञान को हमने भी इतना गंभीरता से लिया नहीं। आज समझ में आता है कि सबसे ज्यादा कुछ काम आ रही है तो वही काम आ रही है। जो राजनीति है, जो देश है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सारी वहीं से चलती है। बच्चों, 25 तारीख को संस्कृत का पेपर है, और उसके बाद में अब गौर करना, 26 को राजस्थान आंदोलन है। मोटा मोटी आपके सारे पेपर पूरे हो गए। मैथ एक छोड़ा है जो सबसे लास्ट में दिया है। तो यहाँ पर राजस्थान आंदोलन और यहाँ पर इतिहास और संस्कृति, ये वो पेपर है जो कि कहने को पेपर है, पर इतने ज्यादा ना तो आप उनको सीरियस लेते हो ना हम उनको पढ़ाते हैं। पर जब आप कभी सीईटी का एग्जाम दोगे, रीट का एग्जाम दोगे, तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा इनमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 28 तारीख को स्वास्थ्य शिक्षा का है, और 29 तारीख को आपका फाइनल ईयर सूचना और प्रौद्योगिकी, तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का आपका पेपर यहाँ आ गया। तो ये मैंने 9th और 10th का बता दिया। अब प्यारे बच्चों, मैं आता हूँ 11th और 12th पे। मैं केवल साइंस का अध्यापक हूँ, मैं 11th 12th साइंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, 11th फर्स्ट पारी में इंग्लिश है, सेकंड पारी में भी इंग्लिश है। 12th की हिंदी, हिंदी ठीक है। थर्ड जो आपका पेपर है 22 तारीख को, दोनों कक्षाओं का फिजिक्स का है, पहली पारी दूसरी पारी। फिर अच्छी बात है, 23 का एक अवकाश है। 24 को यानी एक दिन केमिस्ट्री में आपको तैयारी के लिए दिया हुआ है। 24 तारीख को दोनों कक्षाओं का केमिस्ट्री का है, तो फर्स्ट पारी में केमिस्ट्री और उसका सेकंड पारी में केमिस्ट्री। 25 तारीख को मैथ है दोनों का। अब आमतौर पे क्या होता था कि भाई मैथ वालों का मैथ होता था, बायो वालों का बायो। मुझे यहाँ लग रहा है कि बायो का यहाँ पर गैप है, क्योंकि बाकी फिर पेपर बायो का आगे दिया हुआ है। तो 25 में मैथ का पेपर तो रहेगा, बायो वालों का पेपर वो 26 को है। अब इसमें जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनका यहाँ पर एग्री बायो का है, और जो 10वीं के 11वीं और 12वीं के उनका जीव विज्ञान का पेपर होगा। 27 तारीख को नॉर्मल एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब है 11 12th के जो कोर सब्जेक्ट हो तो पूरे हो चुके हैं, एक एग्रीकल्चर वाला रहा है। 28 तारीख को 12th क्लास का कंप्यूटर का पेपर है, 11th की छुट्टी है, और 29 को आजादी के बाद का भारत, और वही 12th में सेकंड पारी में आजादी के बाद का भारत। एक चीज तो अच्छी है, गुजरे कुछ सालों में मैंने, जैसे पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, 9th के अंदर पेपर बड़े अटपटे से दिए थे। हिंदी का फर्स्ट पारी में था और 2 दिन बाद इंग्लिश का सेकंड पारी में था, तो उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती थी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9th के ये टाइम टेबल पड़ा है, सारी पहली पारी में आपको सेंटर पे सुबह 8 बजे के आसपास 8:30 तक पहुंचना है, ठीक रहेगा।
ये यहाँ पर 10th पढ़ा है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है 1 बजे तक, या भाई आमतौर पे पहले दिन आपको आधे घंटे पहले जाना है, आगे से फिर आपको 15-20 मिनट पहले भी पहुंचो तो चलेगा, पर हमेशा बिना घबराहट के एग्जाम के सेंटर पे पहुंचे। मैं आपको और बताता रहूंगा। अभी का मेरा वीडियो केवल और केवल टाइम टेबल को लेकर था। तो 20 से लेकर 29 तक आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे पढ़ाई करें। धन्यवाद।